जय हिंद सभी भाइयों को। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल आर्मी करियर पॉइंट पर। तो बच्चों ने बहुत ही कमेंट किए थे कि सर मेरिट के बारे में बताइए, मेरिट के बारे में बताइए। तो आज उसी के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। मेरिट के बारे में इसमें जानकारी दूंगा मैं आपको। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और भी महत्वपूर्ण जानकारी चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है हर बार, ठीक है। और आरटी के वीडियोस अभी मैंने हाल ही में बहुत सारे अपडेट किए हैं। अगर आपको कोई भी काम का है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं इंडियन आर्मी मेरिट की, ठीक है। इंडियन आर्मी मेरिट फ़िलहाल मैं जीडी का बताता हूँ, अभी आपको आगे और भी बताऊँगा। तो आर्मी जीडी की बात कर लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो काम होता है, आर्मी जीडी की जो मेरिट है वो दो कामों से बनती है। पहला होता है हमारा फिजिकल और दूसरा होता है हमारा रिटन, ठीक है। तो फिजिकल में कैसे होता है? फिजिकल में देखिए यहाँ पे रनिंग है। रनिंग में दो ग्रुप है। आप सबको जानते हैं कि रनिंग में दो ग्रुप होता है। फर्स्ट ग्रुप में जो आता है बंदा उसको 60 मार्क्स मिलता है, और जो सेकंड ग्रुप में आता है बंदा उसको 48 मार्क्स मिलता है, ठीक है। ये टाइमिंग जो है वो, जो लिखित टाइमिंग है वो अलग होती है, पर वहाँ पे टाइमिंग वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, उनको जितना बंदा चाहिए होता है, ठीक है। तो शुरुआत में ही कोशिश करिए कि स्टार्टिंग के 30 40 50 बंदों में रहेंगे तो आप गुड नहीं तो एक्सीलेंट नहीं तो गुड में तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से चलना है। तो अगर आप ग्रुप फर्स्ट में डालते हैं, मतलब एक्सीलेंट में दौड़ निकालते हैं आप, तो आपको 60 नंबर मिलता है। वहीं आप अगर गुड में रेस निकालते हैं तो आपको 48 नंबर मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका और फिजिकल 100 नंबर का होता है टोटल, तो यहाँ पे 60 ही नंबर हुआ। तो अब आगे कितना नंबर? 40 नंबर हमको लेना है। तो 40 नंबर हमारा मिलता है हमको बीम में। देखिए बीम, अगर आप 10 बीम मारेंगे तो आपको कितना? 40 नंबर मिलेगा पूरा। और अगर आप 9 बीम मारेंगे तो आपको 33 नंबर मिलेगा। अगर आप 8 बीम मारेंगे तो आपको 27 नंबर मिलेगा। 7 मारेंगे तो वहाँ पे 21 नंबर मिलेगा। और 6 मारेंगे तो आपको 16 नंबर मिलेगा। अब ये मत पूछना कि 5 मारेंगे तो क्या मिलेगा। 5 मारेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। मिनिमम आपको 6 बीम मारना ही मारना है, ठीक है। तभी आपका जो फिजिकल है वो क्वालिफाई होगा। भले आपने रेस एक्सीलेंट में लगाई हो, पर अगर आप बीम 6 नहीं मार पाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिजिकल अनफिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बनता है हमारा 100 नंबर, पूरा 100 नंबर का यहाँ पे होता है हमारा, ठीक है। 100 नंबर में अभी आपको मैं आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा कि किस बच्चे के कितने बन रहे हैं और मेरिट के लिए कितने चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद एक और जैसे रिलेशन भर्ती होती है तो उसमें होता है प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता किसको दी जाएगी, ठीक है। प्राथमिकता किसको दी जाएगी, तो उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो वॉर विडोज़, बैटल कैजुअल्टी, जिनके फादर या तो शहीद हो गए हैं, या फिर बैटल कैजुअल्टी की भी कैटेगरीज होती हैं। उस कैटेगरी में अगर वो आते हैं तो उनको वॉर विडो या बैटल कैजुअल्टी बोला जाता है, ठीक है। उनका फिजिकल नहीं होता है और वो लोग ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होती है, वॉर विडो की। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होती है सेल्फ सेंटर फादर रिलेशन। सेल्फ सेंटर फादर रिलेशन मतलब खुद का ही सेंटर है, मतलब उसके फादर भी उसी सेंटर में सर्विस करके गए हैं या कर रहे हैं, उसको उनके बेटे को मिलेगी दूसरी प्रायोरिटी। तीसरी प्रायोरिटी सेल्फ सेंटर ब्रदर रिलेशन, उसी सेंटर में उसका भाई लगा हुआ है अगर, और भाई के रिलेशन से देख रहा है तो उसको सेल्फ सेंटर ब्रदर रिलेशन थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद आता है अदर सेंटर फादर रिलेशन। अदर सेंटर में आपके फादर हैं, जैसे आपके फादर कुमाऊं में हैं, आपने आरटी में भर्ती देखी है, तो आपका कौन सी फोर्थ प्रायोरिटी लग जाएगी। वहीं पे अदर सेंटर ब्रदर रिलेशन, मतलब आपका ब्रदर दूसरी उसमें है, उसके बाद आपने आरटी में मारी है, जैसे ग्रेनेडियर में है तो आपने आरटी में मार दिया, तो आपका फिफ्थ प्रायोरिटी लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत नीचे प्रायोरिटी चला जाता है, 5वीं प्रायोरिटी में, ठीक है। ये रिलेशन भर्ती में होता है। हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। अभी आप मेरिट के बारे में बताऊंगा मैं पूरा, जो रिटर्न की मेरिट है, ठीक है। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक बच्चा है, उसने 60 मार्क्स रनिंग में लिए हैं, मतलब उसने एक्सीलेंट में रेस बनाई है, और उसका एक्सीलेंट ही कितना? एक्सीलेंट ही बीम है, मतलब 40 नंबर का बीम भी मारा है उसने, तो उसका फिजिकल कितने का हो गया? 100 नंबर का।
100 नंबर का फिजिकल हो गया उसका। अब अगर मान लीजिए अगर इस बंदे ने कितना, अगर इस बंदे ने 30 भी क्वेश्चन कर दिया, 30 क्वेश्चन करता है वो अगर, तो उसको एक क्वेश्चन कितने 2 नंबर का होता है। 30 क्वेश्चन अगर करता है तो उसका कितना बन जाएगा, टोटल बन जाएगा 160। ठीक है, और 160 पे उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, कितनी भी हाई मेरिट जाएगी तो 160 पे उस बंदे का होना ही होना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो। प्लस अभी मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, अगर आपका ये मार्क्स जो जोड़ के बनेगा, इसके बाद अगर आपका ये है, अगर आपका सेल्फ सेंटर फादर रिलेशन है, सेल्फ सेंटर फादर रिलेशन है, तो ये 20 नंबर और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये नंबर ऐड होके आपको मिलते नहीं हैं, ये नंबर आपका ऐड होके ये मेरिट में आपको ऊपर ले जाएगा। ये नंबर आपको 20 नंबर ऐड नहीं होंगे, ये आपको 20 नंबर ऊपर वाला जो बंदा होगा उसके पास तक ले जाएगा, सीधे 20 नंबर आपको ऐड करके मिल जाएंगे। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, 180 पे तो कोई भी अगर 200 में से 180 ला रहा है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, उसका सिलेक्शन 100% है। अगर उसका मान लीजिए कि ये उसके पास अगर नहीं है, फादर रिलेशन सेल्फ सेंटर का नहीं है वो, तो भी उसका 160 अगर बन गया, 160 पे उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वो भी आरटी जैसे सेंटर में जहाँ पे जीडी की इतनी वैकेंसी है। ठीक है, 160 पे आपका काम होना ही होना है। अब दूसरे बच्चे की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा बच्चा जो है मैंने एक और बनाया है, जैसे उसका 60 नंबर तो उसका रेस में है, 60 नंबर रेस में है, पर उसने बीम 9 ही मारा है, तो 9 मारा है तो उसको कितना मिलेगा, 33 नंबर मिलेगा। तो उसका टोटल कितना हो रहा है, 93 नंबर हो रहा है। ठीक है, ये है उसका फिजिकल में हो गया, फिजिकल में हो गया इसका 93 100 में से। ठीक है, प्लस अब वही केस है, अगर इसने मान लीजिए 30 क्वेश्चन किया, 30 क्वेश्चन का बनता है इसका 60 नंबर, और 60 नंबर अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना बना, ये हमारा 153 नंबर, 153 नंबर बना। प्लस अगर ये फादर रिलेशन सेल्फ सेंटर होगा तो इसको 20 नंबर और मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 173, तो ये भी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है, अगर उसका सेल्फ सेंटर फादर रिलेशन नहीं है, तो उसके बारे में मेरिट के बारे में बता देता हूँ। देखिए मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा, मैं सबसे ज़्यादा बता दे रहा हूँ आपको, कम तो देखिए वो पेपर के ऊपर होता है कि कैसा पेपर आया है और कैसा बच्चों ने किया है। ठीक है, पिछली भर्ती में जो पेपर हार्ड आ गया था तो मेरिट डाउन चली गई थी। अब जैसा ही पेपर आता है उस हिसाब से मेरिट बनती है, मेरिट कोई भी नहीं बता सकता आपको, फिर भी मैं आपको एक अनुमान दे दे रहा हूँ। अगर पेपर और सब किसी नॉर्मल आया है आपका, तो आपका जो मेरिट है वो कितना जाएगा। अगर हार्ड आया तो मेरिट कम हो जाएगा, इजी आया तो बढ़ जाएगा। फिर भी आपको एक अनुमानित दे दे रहा हूँ मैं, अगर आपका स्कोर 155 से 165 इतने के बीच भी बैठ गया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आरटी सेंटर नासिक में जीडी में अगर आपका इतना नंबर बैठ गया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। वैसे वैकेंसी ज़्यादा है, वैकेंसी कुछ आपके देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग को पता था, हाँ वैकेंसी हम लोग को जो बताई गई थी वो 1200 कुछ हैं, 1200 प्लस है ना, 1200 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, इसमें जीडी आरटी जीडी क्लर्क जीडी टेक्निकल और वो हैं, पर फिर भी मान के चलिए मिनिमम 750 प्लस ये ओनली जीडी है। ठीक है, तो इतना भी मुश्किल ही जाएगा, फिर भी सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सेफ स्कोर 155 से 165 इतना आपको बनाना है। ठीक है, अब देख लीजिए मैं एक और बता दे रहा हूँ आपको एग्जांपल। देखिए 48 मार्क्स का अगर किसी का फिजिकल है तो देखिए सेकंड ग्रुप में उसने रनिंग फंसा दी है तो क्या करेगा, और उसने 10 बीम मारा है। मेनली यही होता है, यही जो 4 मैं बता दे रहा हूँ सबके मार्क्स मेनली यही होते हैं। ठीक है, तो उसका जो फिजिकल बना वो 88 का बना, उसने 30 क्वेश्चन कर दिए तो कितना हो गया 148। तो इस बच्चे का डाउट हो जाएगा। ठीक है, इस बच्चे का डाउट हो जाएगा क्योंकि ये इस रेंज में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर भी अगर पेपर आसान आएगा तो ये बच्चा भी हो जाएगा, पेपर हार्ड आएगा तो ये बच्चा इतने भी कराएगा तो हो जाएगा, आसान आया तो मेरिट ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो आप अपना स्कोर लेके चलिए इतना मिनिमम। ठीक है, अगर ये फादर रिलेशन वाला हुआ तो उसको 20 नंबर मिल जाएंगे, और ये
पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका 168, तो 168 पे ये क्वालिफाई कर जाएगा। 168 पे तो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। पर अगर ये नहीं हुआ सेल्फ सेंटर फादर रिलेशन तो आपको ये 148 है जिसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर पेपर हार्ड आता है तो ठीक है, पेपर हार्ड आता है तो आपका मेरिट डाउन जाता है, अगर पेपर इजी आता है तो आपका मेरिट उठता है। और ये है एवरेज मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, कोई भी गारंटी अगर लेता है तो वो चूतिया बना रहा है आपको, और कुछ नहीं। क्योंकि मेरिट हमेशा पेपर के ऊपर होती है, बच्चों के अटैम्प्ट्स के ऊपर होती है, ठीक है। फिर भी मैं एक एवरेज बता दिया है मैंने आपको 155 से 165, ठीक है। और फोर्थ एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 48 नंबर उसका रनिंग में और 27 नंबर उसका बीम में है, मतलब 9 बीम मारा है उसने, और गुड का फिजिकल है, तो उसका 75 का हो गया। 75, अब उसको मिनिमम कितना 40 क्वेश्चन उसको करना ही करना होगा। अगर वो 40 क्वेश्चन नहीं करता है तो उसका फेल है वो, ठीक है। 30, 35, 40 क्वेश्चन उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब उसका जाके होगा। क्योंकि ये अगर 40 क्वेश्चन करता है तो उसका 155 बनता है। और अगर ब्रदर रिलेशन हुआ तो फिर तो इतना ही रह जाएगा। फादर रिलेशन सेल्फ सेंटर हुआ तो 20 मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो अगर इतना है फिर भी आप अपनी मेहनत करके चलिए, ठीक है। 40 नहीं, ये मेरिट डाउन भी जा सकती है, अब भी जा सकती है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देख लेते क्या पेपर क्या पैटर्न है। पेपर का देख लीजिए, आर्मी जीडी में 50 क्वेश्चन आता है। 50 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 100 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक है। तो मेरिट में बता दिया अभी आपको, मेरिट जो जाएगी आपका सेफ स्कोर में बता दिया है 155 से 165, सब कुछ मिला के अगर हो गया तो आप भर्ती हो जाएंगे, ठीक है। और भी अगर आपको किसी की मेरिट वगैरह, किसी को कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। इसकी डिमांड ज़्यादा थी इसलिए मैंने ये बता दी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो, और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।